दोस्तों, म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले आपके दिमाग में 10 ऐसे सवाल आते होंगे बार बार, जिनके जवाब आपको मिलते नहीं होंगे। तो ये सारे के सारे 10 सवाल मैं लिख कर लाया हूं और इनके जवाब मैं आपको दूंगा। तो पहला जो सवाल आपके दिमाग में आता होगा वो ये होगा कि म्यूचुअल फंड हम कहां से लें, बैंक से लें, ब्रोकर से लें या फिर एजेंट से लें? क्या फर्क पड़ता है अलग अलग जगह से म्यूचुअल फंड लेने पर? तीसरा सवाल, अगर हमारा ब्रोकर ऐप बंद हो जाए, जिस ऐप के जरिए हम अगर म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, और वो ऐप बंद हो जाए तो क्या होगा? चौथा सवाल, अगर किसी फ्रॉड के चलते सेबी ने म्यूचुअल फंड को ही बंद कर दिया तो क्या होगा? पांचवा सवाल कि एक ऐप से जब हम किसी म्यूचुअल फंड को लेते हैं तो अगर वो ऐप बंद हो जाता है तो क्या वो म्यूचुअल फंड हम दूसरे ऐप में ट्रांसफर कर सकते हैं? छठा सवाल, क्या हमारा पैसा कैसे निकलेगा? अगर ऐप बंद हो जाता है और हमने उसके जरिए म्यूचुअल फंड किया है तो हमारा पैसा कैसे निकलेगा? सातवां सवाल, अगर कोई हमारी सिप मिस हो जाए तो क्या होगा? जैसे आपने देखा होगा कि लोग इसे ईएमआई भी कहते हैं, लेकिन ये ईएमआई नहीं होती है, ये सिप होती है। अगर आप किसी महीने की सिप अगर भूल जाए या नहीं दे पाए तो क्या होगा? आठवां सवाल कि महीने की किस तारीख को ईएमआई जिसे आप कहते हैं या फिर सिप, वो किस तारीख को हमें कटवाना चाहिए? नवां सवाल कि सबसे अच्छा ऐप कौन सा है जिसमें सबसे कम कमीशन लगे और हमारा इन्वेस्टमेंट जल्दी बढ़ जाए? और 10वां और आखिरी सवाल कि अगर हम 10,000 रुपए महीने का म्यूचुअल फंड करते हैं यानी सिप करते हैं तो क्या 10,000 रुपए की एक साथ करें या 5-5 हजार की 2 टुकड़ों में करें या 2,500 हजार की 4 टुकड़ों में करें, और करें तो इसको कैसे करें? दोस्तों, अब हम यहां पर आते हैं जवाब पे। तो यहां पहला सवाल था हमारा कि म्यूचुअल फंड हम कहां से लें, बैंक से लें, ब्रोकर से लें, ऐप से लें, एजेंट से लें, कैसे लें? दोस्तों, अगर आप बैंक से जाकर अगर आप म्यूचुअल फंड लेंगे तो बैंक सिर्फ अपनी ही स्कीम बताएगा और वो आपको दूसरी स्कीम्स नहीं बताएगा। अगर आप किसी ब्रोकर के जरिए जाते हैं तो ब्रोकर ने जिस बैंक से टाई अप कर रखा है या जिस कंपनी से टाई अप कर रखा है वो उसी के ही जरिए और उसी की स्कीम बताएगा, जिसमें हो सकता है उसे ज्यादा कमीशन मिले या उसका ज्यादा फायदा हो। और तीसरा, ऐप के जरिए, अगर आप ऐप के जरिए म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आप अपने म्यूचुअल फंड को दूसरे म्यूचुअल फंड से कंपेयर कर सकते हैं। सारी कंपनियों के आपको कंपनीज के वहां पर म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे। आपको लगता है कि जो ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है उस कंपनी के साथ आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। आपको कस्टमर केयर का फायदा भी मिल जाएगा। आप कस्टमर केयर या आपके एजेंट से बात कर सकते हैं, जिसे आप फंड मैनेजर कहते हैं। तो ऐप के जरिए अगर आप म्यूचुअल फंड लेते हैं तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। तो दोस्तों, यहां हमारा दूसरा सवाल है कि अलग अलग जगह से म्यूचुअल फंड खरीदने पे हमें क्या फर्क पड़ता है? तो अगर आप अलग अलग जगह से म्यूचुअल फंड लेते हैं, जैसे आप बैंक से भी लेकर आ गए, आप एजेंट से, ब्रोकर से भी लेकर आ गए और आपने ऐप के जरिए भी खरीद लिया, तो इसमें ये आपको ये अलग अलग हो सकता है कि सब जगह का जो आपके चार्जेस है वो अलग अलग लगे। एजेंट के चार्जेस अलग हो, बैंक के चार्जेस अलग हो और ऐप के चार्जेस अलग हो। बस इसके अलावा और कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, यहां चौथा और पांचवा सवाल, चौथा सवाल कि अगर जिस ऐप के जरिए हमने यहां पर म्यूचुअल फंड लिया है अगर वो बंद हो जाए तो वो हमारे पैसे का क्या होगा, हमारे म्यूचुअल फंड को क्या होगा? और पांचवा सवाल जो है कि अगर एक ऐप का पैसा या म्यूचुअल फंड हम दूसरे ऐप में ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो पहले पांचवें सवाल का जवाब ले लो कि आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो। और चौथा सवाल जो है वो यह है कि अगर ऐप बंद हो गया तो हमारे पैसे का क्या होगा? दोस्तों, ऐप एक जरिया है लेने का। हम एएमसी से म्यूचुअल फंड लेते हैं, चाहे आप बैंक के जरिए लें या ब्रोकर के जरिए लें या ऐप के जरिए लें, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पर एक फोलियो नंबर होता है जो आपके पास रहेगा। आप फोलियो नंबर जाकर दिखा सकते हैं, अपने पैन कार्ड का नंबर बता सकते हैं और एएमसी से आपको अपना पूरा डेटा मिल जाएगा। आप जब चाहें उसका वहां से पैसा ले सकते हैं और जितना चाहें उसमें जमा करा सकते हैं। यानी अगर कोई भी ऐप बंद हो जाता है तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आपका पैसा डूब जाए। अब इसमें जो छठा सवाल है कि अगर ऐप बंद हो गया तो उसका पैसा कैसे निकलेगा, उसका जवाब भी मैंने आपको दे दिया कि एक फोलियो नंबर होता है, वो अगर आपके पास होगा तो आप उसके जरिए पैसा आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, यहां बहुत सारे लोग सिप को ईएमआई भी कहते हैं, लेकिन ये ईएमआई नहीं होती, ये सिप होती है। तो सातवां जो सवाल है वो यह है कि अगर हमारी कोई सिप या ईएमआई मिस हो जाए तो क्या होगा? जैसे बैंक चार्जेस लगाता है, पेनल्टी लगाता है, क्या इस तरह की पेनल्टी हम पर लगेगी? तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर आपकी कोई सिप, जैसे आप ईएमआई कहते हैं, ईएमआई मत कहा कीजिए, सिप ही कहा कीजिए, क्योंकि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो यहां पर हमने म्यूचुअल फंड जिस भी कंपनी या जिस भी ब्रोकर या जिस भी ऐप के जरिए, जिस भी बैंक के जरिए किया है, अगर हमारी कोई सिप यहां पर मिस हो जाती है तो कोई चार्जेस नहीं लगते। 1 से 2 महीने 3 महीने तक वो आपसे कहते हैं कि आप अपनी सिप जमा करा दीजिए। अगर आपके पास पैसा हो तो आप जमा करा सकते हैं, वरना वो आपके म्यूचुअल फंड को पॉज कर देते हैं और फिर जब भी आपके पास पैसे आ जाएं और जहां से आप उसे शुरू करना चाहें वहां से आप उसे वापस से जाकर शुरू करवा सकते हैं या ऐप के जरिए
कंटिन्यू पे क्लिक करके उसे वापस से शुरू कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसा नहीं आता और आप चाहते हैं कि इस पैसे को निकाल लें, तो आप म्यूचुअल फंड से कभी भी कैसे भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। 2 से 3 दिन में वो आपके पास आ जाता है। और अगर आप चाहें तो उस पैसे को ऐसे के ऐसे ही 10-20 साल के लिए पड़ा भी रहने दे सकते हैं। जितना पड़ा रहेगा उतना ही, जितना पैसा आपने उसमें जमा किया है उतना ही बढ़ता रहेगा। और चाहे तो जब से चाहे कंटिन्यू करें और जब चाहे आप रोक दें। 8वां जो सवाल था वो यह था कि महीने की किस तारीख को ईएमआई या सिप कटवाना चाहिए। तो आपको ये आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, जब आपके पास पैसा ज्यादा होता है अकाउंट के अंदर, आप उस टाइम अपनी सिप का डेट रखिए, उससे 1-2 दिन बाद की रखिए और किसी भी तारीख को आप अपनी सिप को कटवा सकते हैं। अब यहां नवा सवाल आता है कि सबसे अच्छा ऐप कौन सा है। तो दोस्तों कुछ ऐप्स हैं जो लीडिंग ऐप है मार्केट में। एक तो है ग्रो ऐप है, दूसरा एंजल वन है, जीरोधा है। इस तरह के 3-4 ऐप हैं। उनमें से आप किसी भी ऐप में देख लीजिए। और कमीशन की रही बात, तो कमीशन आप कंपेयर कीजिए कि तीनों कंपनीज में से कौन सी आपको सबसे कम कमीशन आपसे ले रही है, तो उस कंपनी के साथ आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अब रहा 10वां सवाल, सबसे खास सवाल कि अगर 10,000 रुपए की ईएमआई आपको करनी है, मैं 10,000 के हिसाब से आपको बताऊंगा। अगर आपको 5,000 के हिसाब से करनी है तो आप उसी हिसाब से, जैसे मैं डिवाइड करूंगा वैसे ही आप उसे डिवाइड कर लेना। तो अगर आपको मान लीजिए 10,000 रुपए की एक ईएमआई करनी है, तो क्या 10,000 रुपए एक साथ एक ही म्यूचुअल फंड में डाल दिए जाए? तो नहीं दोस्तों, इसके लिए मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप 10 के 10,000 रुपए एक ही फंड में डाल दो। आप ऐसा कीजिए, इसके 4 फंड बना लीजिए 2,500 रुपए। तो पहले जो 2 फंड है वो तो लार्ज कैप में डाल दीजिए, 2 अलग अलग कंपनी में। देख लीजिए पुराना डेटा मिलाकर कि किस कंपनी से आपको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, ज्यादा परसेंटेज मिल रही है और ज्यादा इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा ब्याज की परसेंटेज मिल रही है, तो आप वो कंपनीज चूज कीजिए। एक कीजिए आप मिड कैप में और एक कीजिए स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में जो आप करेंगे वो सिर्फ 2 से 3 साल के लिए कीजिए और फिर वहां से जब पैसा जल्दी बढ़ जाए, तो क्योंकि उसमें मार्केट रिस्क ज्यादा होती है, उसे वापस से मिड कैप में कर दीजिए और 50% आपका लार्ज कैप में रखिए और 50% आपका मिड कैप में रखिए। तो दोस्तों बताइए आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर कोई सवाल इसके बावजूद आपके दिमाग के अंदर रह गया है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।